वेतन विसंगति की मांग इस कदर शिक्षकों के लिए एक नासूर बन गया है कि फिलहाल इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन के तकरीबन 10 से ज़्यादा दौर गुजर चुके हैं। ज्ञापन न जाने कितनी बार न सिर्फ अधिकारियों को बल्कि मंत्रियों तक भेजा जा चुका है, लेकिन वेतन विसंगति की बात जब जब सामने आती है, कोई भी ऐसा सामने नहीं आता जो ये बता सके कि वाकई में वेतन विसंगति का निराकरण कब तक होगा और किस तरह होगा। आलम यह है कि एक बार फिर से आंदोलन की सुबुगाहट है। सहायक शिक्षक फेडरेशन एक बार फिर आंदोलन का आगाज करने जा रहा है। आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, क्या अब आखिरी विकल्प के तौर पर हड़ताल ही बचा है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा। आपसे जब जब बात हुई और खास करके हड़ताल के संदर्भ में जब बात होती थी, तो आप लोग ये कहते थे कि पहले हम लोग बातचीत का रास्ता देखेंगे। तो क्या बातचीत के रास्ते का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है, अब हड़ताल ही विकल्प बच रहा है आप लोगों के पास? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और अभी भी माननीय रविंद्र चौबे जी से, जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनसे भी लगातार बात हो रही है और उन्हें आश्वासन भी दिया था कि इस बात पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और समस्या का निराकरण निकालेंगे। लेकिन इस बात को लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं और अभी उनके द्वारा भी किसी भी प्रकार का हम लोग को कोई सकारात्मक बातें समझ में नहीं आ रही है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है फिर से एक बार फिर से आंदोलन की तरफ जाने 6 फरवरी से हम लोग जाने वाले हैं। 6 फरवरी, मनीष मिश्रा जी, हमें याद आ रहा है कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस दौरान आपने कहा था कि हम लोग हर शिक्षक वर्ग को अपने की जो समस्याएं हैं उनको अपनी मांगों में शामिल करेंगे। तो 6 तारीख का जो 6 फरवरी से जो आप लोग आंदोलन पर जाएंगे, स्वरूप क्या होगा, किस तरह से लोग शामिल होंगे, किन किन वर्गों को आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग आपके हड़ताल में, चूंकि आपकी पहचान सहायक शिक्षक के नेता के रूप में है, ऐसी परिस्थिति में जब अन्य वर्गों को भी आप साध रहे हैं, अन्य वर्गों को भी अपने शिक्षक को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 6 फरवरी के आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? मैं इसके पहले भी आपको जो इसके पहले जब आपके वीडियो बनाए थे तो उस समय भी हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि हमारा जो संगठन का नाम है वो परिवर्तन हो चुका है, पंजीयन कार्यालय में जा चुका है। बहुत जल्दी 2-4 दिनों के अंदर हमको जो है नया पंजीयन मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, समग्र शिक्षक फेडरेशन के नाम से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जाना जाएगा। 2-4 दिनों के अंदर हमको नया पंजीयन लगभग हमको मिल जाएगा। और रहा सवाल हम लोगों के जो बातें, चूँकि हमारे बहुत सारे साथी प्रधान पाठक बन गए, अभी जैसे ही कोर्ट का स्टे हटेगा फिर से 10 से 12 हज़ार शिक्षक में पदोन्नत हो जाएंगे। चूँकि वो सहायक शिक्षक थे, हम लोगों ने एक आंदोलन किया तो उसके बाद सरकार ने रास्ता निकाला था, जितने साथी अब जो पदोन्नति का रास्ता निकाला था, तो लगभग 32-33 हज़ार साथी हमारे चले जाएंगे। इस सब बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पुरानी जो सेवा की गणना जो है उससे समस्त प्रकार के लाभ उसमें शामिल हो जाएंगे। तो हमारी जो अभी मांग है उसको हम प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए और वेतन विसंगति की निदान करने वाली बात की है, जिसमें वर्ग 1, 2 और 3 सभी की मांग उसमें समाहित है और सभी वर्गों के लोग जो है उसमें आ सकते हैं। चूँकि हमारे संगठन का नाम भी बदल चुका है और समय और परिस्थिति को देखते हुए मांग में भी हल्का सा परिवर्तन किया गया है, लेकिन हम वही चीज़ मांग रहे हैं जो हमारे सहायक शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। सर, लेकिन एक बात जो बुनियाद वाली बात है वो ये है कि आप लोग मांगों को तो हर वर्ग के मांगों को शामिल कर रहे हैं, हर शिक्षक वर्ग को शामिल कर रहे हैं, मतलब जो व्याख्याता हो, शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो। तो बातचीत का भी दौर शुरू करना पड़ेगा ना, क्योंकि कई सारे ऐसे संगठन हैं जो अलग अलग संगठन विशेष के नाम पे जाने जाते हैं। व्याख्याताओं का एक, हालांकि उसमें सहायक शिक्षक भी हैं, लेकिन माना जाता है कि चलिए वो अलग संगठन से जुड़े हुए हैं। सहायक शिक्षकों का एक अलग संगठन है जिसके नेता आप हैं, शिक्षकों का भी एक अलग संगठन है जिसमें बहुत ज़्यादा जो संख्या शिक्षकों की है। तो आपको तब तो बात उनसे भी करनी पड़ेगी, उनसे भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो क्या ये भी आप लोगों की रणनीति का एक हिस्सा है क्या, कि जब 6 फरवरी को आप लोग आंदोलन पर जाएंगे तो उससे पहले आप लोग अन्य जो संगठन है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो आप लोगों के साथ इस हड़ताल में शामिल हो? बिल्कुल, लगभग हमारा सभी संगठनों से इस संबंध में बातचीत चल भी रहा है और हो भी रहा है और हम जो है आह्वान भी सभी को करेंगे। चूँकि जो है यह लड़ाई अब सबके लिए बन चुका है। अगर हम पुरानी सेवा की बात करेंगे तो उसमें चाहे ग्रेजुएटी की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे क्रमोन्नति की बात हो, चाहे समयमान वेतनमान की बात हो, वो समस्त लाभ जो है इसमें समाहित है। और इसलिए हमारा जो अभी अभी का आंदोलन है, हम सभी संगठनों से भी बात कर रहे हैं और कोशिश करेंगे सभी संगठन जो है इसमें शामिल हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आहूत भी करता हूँ कि चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी संगठन को, सभी संगठन इसमें शामिल हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह सबको जो है बताना चाहता हूँ। सर,
6 फरवरी के आंदोलन का स्वरूप बता दीजिए कि किस तरह से आप लोगों ने एक शेड्यूल जारी किया था, खबरों के शक्ल में आ चुका है, लेकिन आप बताएं कि किस तरह से आपने तैयारी की है, ताकि चूंकि शिक्षकों के वक्त में जो आंदोलन चल रहा है उसमें अगर सबसे आक्रामक आंदोलन अगर किसी का कहा जाता है तो सहायक शिक्षक फेडरेशन का कहा जाता है। स्वरूप क्या होगा, किस तरह से आप लोग 6 फरवरी से आंदोलन पर आएंगे और इसका प्रभाव कितना पड़ेगा स्कूलों में, पढ़ाई में, शिक्षा व्यवस्था में? अभी तो कल भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करके उनसे यही अपील किया है कि हमारी लोग की बातों पर विचार किया जाए, हमारी मांगे पर विचार किया जाए। हम लोग जो है, कोई भी शिक्षक जो है, अब परीक्षा का धीरे धीरे समय आ रहा है, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आंदोलन करें, क्योंकि बच्चों का नुकसान हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। सरकार से बार बार यही अपील कर रहे हैं हम लोग की जो है, हमारी बातों को सुना जाए। सरकार ने उसके लिए कमेटी बनाया, कई प्रकार के दौर की वार्ता हुई, विभाग से भी वार्ता हुआ। शिक्षा मंत्री जी ने कहा, आप सभी न्यूज़ चैनल लोगों ने भी देखा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कमेटी का निर्माण किया था। और बार बार उन्होंने बोला था कि एक बार बोले थे जब हमारा लोक आंदोलन चल रहा था खैरागढ़ में, प्रेस मीडियम बोले थे कि हमारा केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए दे देगा, तो हम लोग इन लोगों को दे देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा, लेकिन अब इस सरकार का लगभग 5वां साल चल रहा है, अंतिम बजट आने वाला है, उसके बाद भी सरकार हमारी लोग की मांग को पूरा नहीं कर रही, सिर्फ टाल मटोल करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आज भी विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी बातों को रख रहे हैं, सभी कैबिनेट मंत्रियों के पास रख रहे हैं। अभी हमने पिछले महीने जो है 30 तारीख 29 तारीख को एक चलाया था, सभी विधायक के द्वार गए थे, लगभग उसमें 68 विधायकों ने हम लोग को समर्थन दिया है। अब 90 विधायक में से 68 विधायक पक्ष और विपक्ष मिला के हम लोग को समर्थन दिए, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी लोग की मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, बड़ी विडम्बना की बात है। और रहा सवाल, जैसे आप बोल रहे थे 6 तारीख का जो आंदोलन है, तो यह आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन है। पहले ब्लॉक से चालू होगा, जब काफ़ी दिनों तक ब्लॉक में चलेगा, उसके बाद जो है उसको आंदोलन को रायपुर में बुलाया जाएगा। आप तो लगातार साथ में रहते हैं, तैयार कितने हैं शिक्षक? ये तो एक प्रांतीय अध्यक्ष का आह्वान है, शिक्षक इस आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं? आप एक बतौर शिक्षक बात कीजिए, पदाधिकारी तो समझ में, शिक्षक क्या वाकई में तैयार हैं इस आंदोलन के लिए? हाँ सर, शिक्षक जो है तैयार है। लगातार जो है बैठक जो है का कार्यक्रम ब्लॉक स्तर में, संकुल स्तर में, जिला स्तर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और सदस्यता के संबंध में भी चल रहा है। और सभी प्रकार से जो प्रधान पाठक है, शिक्षक है, सभी वर्ग जो है सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले लड़ने के लिए तैयार है, निश्चितकालीन आंदोलन में आने के लिए तैयार है। तो फिर आप लोगों पे आरोप लगेगा कि आप लोग ब्लैकमेल करते हैं, बच्चों का परीक्षा है और उस वक्त आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। नहीं, तो उसी को इस संबंध में, जैसे अभी डॉक्टर लोगों का जो आंदोलन हुआ, तो सीएम साहब ने बोला था कि आप लोग आंदोलन छोड़े उसके बाद चर्चा करें, तो हम लोग चर्चा पहले कर रहे हैं। मिश्रा जी अभी बताया कि मतलब 68 विधायक जो है हमारे समर्थन किए हैं। पिछले 5 साल में हम लोग जो है हर स्तर पर जो है अधिकारियों से चर्चा किए हैं, चाहे मंत्रियों से और सीएम साहब से, हर स्तर पर जो है चर्चा किए हैं और सड़क की भी लड़ाई लड़े हैं। और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे सड़क की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि 5 साल पूरा होने वाला है, लास्ट बजट है। एक आखिरी सवाल आप बताइए, फिर इनसे समअप कर लेंगे कि जो आंदोलन होगा तो वही ताकत दिखेगी जो हमें पिछली बार देखने को मिला था, वो दिसंबर के महीने में, जब आप लोग का रुख और आप लोगों की उस एकता और आपकी उस भीड़ से पूरा राजधानी जो था वो सहम गया था कि इतनी भीड़, इतनी ताकत शिक्षकों में। हाँ सर, वो ताकत जो है दिखेगी जो पिछले बार दिसंबर 2021 में दिखा था, क्योंकि हमारा इस प्रकार अभी आंदोलन जो है 6 फरवरी से जो है ब्लॉक स्तर से शुरू हो रहा है। ब्लॉक स्तर मतलब हम जो है ब्लॉक को पहले मजबूत करते हुए उसको प्रांत में लाएंगे। 4 दिन से 1 हफ्ता तक जो है ब्लॉक में हमारा आंदोलन जो है मजबूती के साथ वहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठेंगे और सरकारी स्कूलें जो है पूरे बंद हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। और सरकार जो है वार्ता अगर करती है तो जल्द से जल्द वार्ता करे, क्योंकि अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम लोग जाने के लिए वो अल्टीमेटम दे चुके हैं और पूरी तरह सरकारी स्कूल जो है बंद हो जाएंगे। सर ये वाला थोड़ा सा मेरे को ग्राफ समझाइए, अमूमन क्या होता है, हम लोग हड़ताल ये मानते हैं, हड़ताल मतलब वो का आह्वान अगर कर दिया गया तो स्कूल बंद, राजधानी में शिक्षक जुट गए, पूरे प्रदेश में कामकाज ठप। लेकिन आप लोग एक नई रणनीति बना रहे हैं, पहले ब्लॉक, तो इसको थोड़ा सा समझाइए कि ये क्या नया रणनीति है आप लोगों का? नहीं सत्येंद्र भाई, आपको पहले से ही बताना चाहते, जब भी अनिश्चितकालीन आंदोलन होता है, जो दिसंबर की आप बात कर रहे हैं, तो वह भी आंदोलन पहले ब्लॉक से चालू हुआ था। 11 और 12 दिसंबर को हम लोग ब्लॉक में बैठे थे, 13 तारीख से रायपुर में आए थे। और हमारा जितना भी आंदोलन हुआ, इसके पहले जितने भी आंदोलन हुए, पहले हम लोग अपने जितने भी साथी हैं सबको ब्लॉक में इकट्ठा करते हैं। कोई साथी ब्लॉक में नहीं होता तो वहाँ बात जल्दी से पता चल जाता है कि फलाने साथी नहीं आ पा रहे, तो उसके हमारे सहयोगी साथी लोग जाते हैं और उनको बुला के लाते हैं। जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो पहले ब्लॉक से होता है, ब्लॉक से
2 4 6 दिन 8 दिन 10 दिन होने के बाद उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तब हम जो है फिर आह्वान करते हैं और फिर रायपुर में फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन होता है। ये आंदोलन का शुरू से यही परिपाटी रही। अच्छा, 6 तारीख को हम रायपुर में क्या स्वरूप देखेंगे? ब्लॉक या मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी 146 ब्लॉक है, 146 ब्लॉक में समस्त जगह पे सहायक शिक्षक फेडरेशन का आंदोलन होगा। जिस बार जो है तब तक हमारे पंजीयन भी चेंज हो जाएगा, सब समस्त संवर्गों का आंदोलन होगा और एक सूत्री ही मांग है हमारी। बूढ़ापाड़ा धरना स्थल पर सहायक हाँ, शिक्षक फेडरेशन दिखेगा वहाँ 6 पे तारीख से? बिल्कुल। ओके। बूढ़ा तालाब में भी 6 तारीख को धरतीवा, जो रायपुर का जो लोकल ब्लॉक है धरतीवा के जितने भी शिक्षक है वो लोग जो है बूढ़ा तालाब में बैठेंगे। ओके। 146 विकास खंड में हर जगह बैठेंगे। तो आप लोगों ने क्या तय किया है क्या कि ब्लॉक में कितने दिनों तक बैठना है, फिर जिले में, फिर प्रांत में, ऐसा कुछ तय किया है क्या? नहीं, ये एक रणनीति का हिस्सा है, इसको बताया नहीं जाता। ओके। ये कितना दिन हम वहाँ पे चलाएंगे वो समय और परिस्थिति ही बता पाएगा। उसके बाद हम कम उसको रायपुर शिफ्ट करेंगे, वो जो है समय और परिस्थिति ही उसको बता पाएगी। ये जो 6 तारीख का आंदोलन होगा उससे पहले क्या कोई आप लोगों ने वार्ता, मतलब आप तो बोल रहे हैं कि बातचीत का दौर चल रहा है अन्य संगठनों के साथ, जी। क्या मतलब आप लोग क्या कोई सामूहिक बैठक या कोई इस तरह की कोई तैयारी है क्या कि जो संगठन है लोग हैं उनसे भी समर्थन मांगा जाए, उनसे भी सहयोग मांगा जाए इस आंदोलन के लिए? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है शिक्षक संवर्ग एलबी हैं। हमारे जितने भी संगठन आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि जो है सभी लोग इसमें आए और सहायक शिक्षक फेडरेशन वेतन विसंगति की मार से काफ़ी लगभग 4 सालों से उसकी लड़ाई लड़ रहा है। आप सभी लोग को इसमें सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जितने भी एलबी संवर्ग के संगठन हैं, जितने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संगठन हैं, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का भी एक हिस्सा है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, उनसे भी हम आह्वान करेंगे, बातचीत भी कर रहे हैं। लगभग हमारी रणनीति बन रही है। इसमें जो है प्रदेश के समस्त शिक्षक विभाग भी आएगा और बहुत सारे विभाग भी हमारा इसमें साथ दे रहे हैं। मनीष मिश्रा जी न सिर्फ शिक्षक, चूंकि सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष तो हैं ही, सहायक शिक्षक फेडरेशन के अलावा जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है उसमें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जाहिर तौर पर इनके आंदोलन को अधिकारी फेडरेशन का भी समर्थन जो है अगर देना चाहेंगे तो शायद वो दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले जो प्रदर्शन था उसमें मिला भी था और खुद हमने देखा था कि प्रांतीय पदाधिकारी जो हैं इनके उस विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री घेराव का जो कार्यक्रम था उसमें शरीक भी हो रहे थे। अब एक नयापन जो हमें इस पूरे आंदोलन को देखा, चूंकि मैं लगातार शिक्षकों के उस आंदोलन को कवर करता रहा हूं, मुझे एक नयापन ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने हर वर्ग को शामिल किया है। अब तक की जो शिक्षाकर्मी रहते हुए तो लड़ाई एक साथ होती थी, लेकिन जब से शिक्षाकर्मी का प्रकरण पूरा तरह से हटा है, हर वर्ग अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को रखता था। लेकिन इस बार एक नई रणनीति सहायक शिक्षक फेडरेशन की दिख रही है। हालांकि बोल रहे हैं अब ये नाम बदल गया है, तो नाम बदल गया है तो नाम बोलने में थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा। अभी चूंकि जब तक मेरे जहन में नाम नहीं आता तब तक मैं सहायक शिक्षक फेडरेशन बोल रहा हूँ। तो सहायक शिक्षक फेडरेशन नई रणनीति के साथ आंदोलन करने जा रहा है और इस आंदोलन के बूते क्या कुछ निराकरण वेतन विसंगति के संदर्भ में होगा, क्योंकि वेतन विसंगति के साथ कुछ अन्य मांगे भी जोड़ी गई है। उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा कि 6 फरवरी से जब तमाम शिक्षक स्कूल को छोड़कर सड़क पर उतरेंगे तो उस दौरान सरकार पर क्या दबाव पड़ेगा और सरकार वेतन विसंगति की दिशा में क्या कुछ पहल करेगी। नमस्कार, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।